सुबह जब मैं स्नान करता हूँ तो मैंने कई दिन तक देखा कि किसी किसी दिन जो टूटी होती है, नल होता है, वो कहीं थोड़ा सा लूज रह जाता है और उसमें से एक एक बूंद पानी पड़ता रहता है। और अगले दिन होते होते वो पूरी बाल्टी भर जाती है। उसमें आजकल गर्मी है तो ठंडा पानी होता है, उससे स्नान करो, आंखें धो, बड़ा अच्छा लगता है। हम बचपन से एक उदाहरण सुनते आए हैं कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। हमारे जीवन में पापों का और पुण्यों का संचय ऐसे ही होता है। ज़्यादातर व्यक्ति जीवन में घटने वाली छोटी छोटी घटनाओं को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है, उनको प्राथमिकता नहीं देता है, उनकी शायद पूरी महिमा को जानता नहीं है। हमारे व्यक्तित्व के भी छोटे छोटे घटक हैं और उन जीवन से जुड़े हुए हमारे छोटे छोटे घटकों के प्रति हम सावधान होते हैं तो हमारे जीवन में बहुत दिव्यता आती है। मैंने देखा है, इसको प्रतिशत में निकालें तो प्रतिशत बहुत कम मिलेगा। हम ज़्यादातर घटनाओं के प्रति उदासीन रहते हैं। हम करीब 99% तो अभ्यासों में जीते रहते हैं, प्रारब्ध में ही जीते रहते हैं। जब हमने पहली बार संध्या के मंत्र याद किए, हमारा पुरुषार्थ था। फिर अभ्यास हो गया तो मंत्र बोलने लग गए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम शन्नो देवीरभीष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयः अभिश्रवन्तु नः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणं, चक्षु चक्षुः, श्रोत्रं श्रोत्रम। मंत्र बोलते जा रहे हैं और मैंने देखा अधिकांश लोगों का मंत्र बोल रहे, अमृतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्यजायत ततुरात्र्यजायत ततः समुद्रोऽर्णव। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो-अजायत। अब मंत्र पढ़े जा रहे हैं, प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितुरक्षिता आदित्य वर्षनिशव अन्ननिशव, जो भी बोलते जा रहे हैं। अद्वयम तमसस्परिस्व, मंत्र बोल रहे हैं, अद्वयम तमसस्परिस्व पश्यन्त उत्तरम। हे प्रभु, हम अंधकार से परे, अर्थात जिस पूर्ण शाश्वत सत्य से ये सारा जगत ओतप्रोत हैं, हम उस सत्य को, उस अदृश्य चेतना को इस साकार जगत में देख सकें प्रतिपल, ऐसा हमें सामर्थ्य दो। मंत्र इतना गंभीर है और बोलने वाला अभ्यासों में बोल रहा है, उद्वयम तमसस् परिस्वः पश्यन्त उत्तरम। प्रभु, आपके हम उत्तर रूप को देख सके, ऐसा हमें सद्विवेक दो, ऐसा हमें सामर्थ्य दो, ऐसे वो विवेक की बुद्धि हम में दो। लेकिन वो जो बोलने का स्तर है और जो उसके का भाव है, तात्पर्य, उससे हम बिल्कुल अलग से होते हैं। ज़्यादातर हम अभ्यासों में जी रहे होते हैं। पहली बार जब संबंध होते हैं हमारे पति पत्नी के, तो शायद उन क्षणों में कितनी दिव्यता होती होगी, कितना प्रेम का अतिरेक होता होगा। ठीक है, ये मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूँ। शायद आप लोग मुझसे भी जब जुड़े होंगे तो पहले दिन आप में कितनी दिव्यता होगी। स्वामी जी से मिलेंगे, स्वामी जी को सुनेंगे, स्वामी जी को देखेंगे, और स्वामी जी ने यदि हमको बात करने के लिए बुला लिया तो बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। अब आप लोग भी अभ्यस्त हो गए, ठीक है, स्वामी जी भी हमारे, हम स्वामी जी के, इसमें क्या है। देखो, ज़्यादातर ऐसा अभ्यास हो जाता है। मैं देखता हूँ हजारों हजारों लोग यहाँ आते हैं और ऐसे खड़े रहते हैं, दूर से ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया, आंखों में आंसू, और बस प्रणाम करके और 1-2 मिनट खड़े रहते हैं और चले जाते हैं।
ऐसा नहीं कि उनकी श्रद्धा ज़्यादा है या आपकी श्रद्धा ज़्यादा, मैं किसी की तुलना नहीं कर रहा हूँ। आपका संबंध बड़ा है कि आप जो है अपने उस संबंध के लिए अपने आप को अर्पित कर चुके हैं, लेकिन मैं कह रहा था हम ज़्यादातर अभ्यासों में जीते हैं। संबंधों का भी हमें अभ्यास हो जाता है। गुरु शिष्य का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, बेटे का संबंध है, सब जगह हम अभ्यासों में जीने लगते हैं। जब वो सत्ता हो, सत्ता पाने से पहले उसमें इतनी उत्सुकता रहती, इतना पुरुषार्थ करते हैं, एमएलए एमपी सीएम पीएम बनने के बाद ठीक है, बोले हो गए एमएलए एमपी सीएम पीएम हो गए, ठीक है, उसकी दिव्यता 99% कम हो जाती होती, संपत्ति में भी ठीक है। जब कुछ नहीं था, घनघोर अभाव था, जब हुआ ठीक है, बोला हो गए, ठीक है। माने अभाव की क्या पीड़ा होती है, ये भाव होने पर अनुभव में नहीं आती है। सामर्थ्य होने पर, प्रॉस्पेरिटी होने पर, सम्मान भी न मिलने से पहले बड़ा अच्छा लगता है, मिल गए तो कहता उसमें जीने लग जाते हैं हम। संबंधों में भी ऐसा ही है, सुखों में भी ऐसा ही है। वो एक अलग बात है कि वो भी एक अभ्यास है कि बार बार हम उसको पाना चाहते हैं। हम 99.99% प्रारब्ध में जीते हैं और अभ्यासों में जीते हैं। नया पुरुषार्थ तो हमारा बहुत कम घटित होता है, और जिसका जितना पुरुषार्थ घटित होता रहता है उतना ही उसका जीवन विराट होता चला जाता है। मैंने ये बात इसलिए कही है, अपने जीवन में, अपने अत्यंत आत्मीय स्वजनों के जीवन में, और सब जनों के जीवन में इस बात को बहुत गहराई से अनुभव किया हमने कि भाई जो हम चाहते हैं व्यष्टि और समष्टि में, वो दिव्यता घटित हो क्यों नहीं पाती। जैसे जिस प्रवाह से, जिस वेग से जो पुरुषार्थ मैं स्वयं करता हूं, वो पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य तो सब में भी है, लेकिन वो सब जगह घटित हो क्यों नहीं रहा। क्षणिक रूप में होता है, आंशिक रूप में होता है, तब भी उसका बहुत बड़ा परिणाम देश को मिल जाता है, उस व्यक्ति को भी मिलता है। आप लोगों के भी जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन घटित हुए हैं, लेकिन वो यात्रा ठहरनी तो नहीं चाहिए। मैंने कई बार आप लोगों से भी इस बात को कहा और सामान्य कार्यकर्ताओं से भी कहता हूं, देखो चेतना की दृष्टि से तो कोई अंतर है नहीं, फिर अंतर क्यों है। ये सब अंतर है हमारे स्केल्स से, अंतर है हमारे पुरुषार्थ से, अंतर है हमारे पराक्रम से, अंतर है हमारी ग्राह्यता से, अंतर है चीज़ों को देखने की हमारी दृष्टि से, हमारी धी से, हमारी धृति से, हमारी स्मृति से, कितना हम उस चेतना में जी पा रहे हैं। और ये ज्ञान के स्तर पर बात नहीं होती, कोई भी बात एक स्तर पर नहीं होती है कभी भी। एक बात और बहुत गहरी है, इसको आप ज़रा अनुभव करना सब। कुछ लोग तो ज्ञान के स्तर पर ही बहुत अधूरे होते हैं, मिथ्या ज्ञान से, अल्प ज्ञान से, भ्रांत ज्ञान से युक्त होते हैं। फिर मैंने देखा थोड़ा सा जान भी लिया तो फिर वो वहीं संतुष्ट होकर के बैठ जाते हैं। वो भी ठीक नहीं है। हमारे भीतर इतनी दिव्यता हो कि फिर हम जिसको हमने सत्य जाना है और वास्तव में जो यथार्थ है, फिर उसमें हम पूरे समाहित हो जाए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसको जानने में कोई भ्रांति होती है ज़रूर। आप एक बात ये भी सुनते, बोले जानते तो सब करते नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं होता है। उस ज्ञान में कहीं ना कहीं कोई न्यूनता है।
जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ अभी, मुझे पता हो कि यहाँ गोबर लगा हुआ है, तो मैं ऐसे थोड़ी बैठूँगा, उसको साफ करके आऊँगा ना, तो मुझे ज्ञान है इसका। बोले समझिए, स्थूल चीज़ें तो हट जाती हैं, सूक्ष्म चीज़ें तो हमें पता है कि हमारे भीतर इतनी प्रतिक्रिया है, हमें पता है हमारे भीतर इतना काम है, हमें पता है इतना क्रोध है, इतना लोभ है, इतना मोह है, इतना अहंकार है, लेकिन पता होते हुए, इसका तो पता होते हम साफ कर लेते हैं। स्थूल दोष तो व्यक्ति के खत्म हो जाते हैं थोड़ी जागरूकता से। सूक्ष्म दोषों के लिए फिर उसको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, और इसलिए जितने भी नैतिक लोग होते हैं वो स्थूल दोषों से मुक्त रहने के लिए बड़ा प्रयत्न करते हैं, क्योंकि स्थूल दोष यदि उनके जीवन में हो तो उनकी सामाजिक जो प्रतिष्ठा है, सामाजिक जो उनका व्यक्तित्व है, सामाजिक जो उनका आभामंडल है, सामाजिक जो उनकी स्वीकार्यता है, सामाजिक रूप से जो उनकी महिमा है, उनका यश है, उनकी प्रतिष्ठा है, उससे टूटती है, खंडित होती है, कम होती है। इसलिए स्थूल दोषों से तो व्यक्ति हट जाता है और उसको हानि बहुत बड़े रूप में प्रत्यक्षतः दिखती है। सूक्ष्म रूप में व्यक्ति थोड़ा सजग काम होता है, जैसे मैंने अनुभव किया है। तो सबसे पहला प्रयत्न जो वरिष्ठ हैं उनको इस बात के लिए करना चाहिए कि हम स्थूल दोषों से तो पूर्णतः मुक्त रहें। और ये या आपके लिए भी आप इसको खुद महसूस करेंगे कि ये तो बहुत ज़रूरी है, इससे तो हमारी प्रतिष्ठा, हमारा सम्मान, हमारा गौरव, ये सब दांव पर लगा होता है ना इसमें। अब सूक्ष्म दोष दूर हो जाए ना तो व्यक्ति 24 घंटे आनंद में रह सकता है। हमने बचपन में इन शब्दों को सुना था बहुत, सुख और दुख से परे आनंद है। ऐसे आनंद शब्द का अर्थ सुख में भी होता है और सुख शब्द का प्रयोग आनंद अर्थ में भी होता है, लेकिन ऐसे कह दिया जाता है कि भाई आनंद जो है ना, जो अतीन्द्रिय सुख है उसके लिए प्रयोग में आता है, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि भगवान के साथ ज़्यादा ये शब्द जुड़ा है, सच्चिदानंद ऐसा। ऐसे भगवान को सुखधाम भी बोलते हैं, हम भजन भी गाते हैं, सुखधाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझसा और महान नहीं, कण कण में रमा, घट घट में रमा, कण कण में बसा पर तेरा कोई निशान नहीं। खैर ये ऐसे भगवान के लिए तो सारे शब्दों का प्रयोग आता है। भगवान तो हमारा पिता भी है, हमारा पति भी है। शास्त्रों में जो प्रसंग आते हैं उनमें भगवान के साथ सारे संबंध, मैंने पति पत्नी से लेकर के पुत्र मित्र से लेकर के सारे संबंध भगवान के साथ इसलिए जोड़े गए कि जो संबंध हमें सर्वाधिक प्रिय होता है उस संबंध को हम भागवत संबंध के साथ जोड़ दें तो हमारी प्रीति का अगला चरण प्रारंभ हो जाता है। खैर, तो मैं कह रहा था स्थूल दोषों से मुक्त होने पर हमें समाज का सारा सुख मिलता है। मैंने देखा सबसे ज़्यादा यदि सामाजिक प्रतिष्ठा जिन लोगों की है वो सोशियो पॉलिटिकल लोग हों, सामाजिक राजनीतिक लोग हों, विशुद्ध रूप से राजनीतिक लोग हों, विशुद्ध रूप से सामाजिक लोग हों, आध्यात्मिक लोग हों, कॉरपोरेट्स हों, पॉलिटिशियन हों, एग्जीक्यूटिव्स हों, किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबर पालिका से, साइंस और टेक्नोलॉजी से, कोई साधना की बहुत गहरी दुनिया से जुड़े हुए लोग हों, सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति तो लगभग लोग सजग होते हैं। ये जो सूक्ष्म दोष है ना, ये अपने को दुख देते हैं। ये एक बहुत उन्नत स्थिति है, ऐसी स्थिति में भी आप लोग पहुंच सकते हैं जहां पर आपको कोई दुख ना हो। ये तब होगा जब आपके भीतर के सूक्ष्म दोष खत्म हो जाए। पुरुषार्थ तो आप करेंगे। देखो एक बात याद रखना, पुरुषार्थ की निवृत्ति कहीं पर भी नहीं है। नहीं कसित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। बिना पुरुषार्थ के तो एक क्षण भी हम कहीं ठहरते ही नहीं। हाँ, एक स्थिति यह आ जाती है आपके जीवन में कि आप सब कुछ करते हुए भी असंग हैं, अलिप्त हैं, ये स्थिति आ जाती है। तो
आप लोग इसमें जिएंगे तो आप लोगों से बड़ा काम होगा सांसारिक रूप से भी, और आपको उससे बड़ा सुख मिलेगा। और आप जब सुखी रहेंगे सब, उससे मुझे और भी ज़्यादा सुख मिलेगा, क्योंकि मुझे फिर आपको कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने इस बात को कई बार कहा है आप लोगों के बीच में, आज फिर से यहीं से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ कि मैं कैसे व्यक्ति देखना चाहता हूँ। मैं ऐसे व्यक्ति देखना चाहता हूँ जिनके विकार दग्ध बीज हो गए हो। इसलिए मैंने कहा ये सूक्ष्म दोष आपके खत्म हो जाए। मैंने बड़े बड़े सपने देखे हैं, और वो सपने काल्पनिक नहीं, मैं सपनों को संकल्प के रूप में देखता हूँ। होने से पहले तो कोई चीज़ सपना ही होती है। सपना थोड़ा हल्का शब्द लगता है क्योंकि सपने अक्सर झूठे होते हैं। संकल्प शब्द में और थोड़ी दिव्यता होती है, क्योंकि संकल्प में सृष्टि है, भगवान के दिव्य संकल्प से सृष्टि उत्पन्न हुई, और हमारे संकल्पों से ही हमारी ये शरीर यात्रा और जीवन की यात्रा आगे बढ़ती है। मैंने हमेशा बहुत बड़े सपने देखे हैं, बड़े संकल्पों में जिया हूँ, और अभी भी मैं कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा सपना है कि मैं ऐसा देश और ऐसी दुनिया देखना चाहता हूँ जहाँ जिस व्यक्ति का जैसा सामर्थ्य है वो वैसा पुरुषार्थ करे। कर्मयोग के क्षेत्र तो हजारों लाखों करोड़ों होंगे, लेकिन योग की धरातल पर सारी दुनिया के लोग एक जैसे हों, कम से कम सुबह उठ करके सब योग करें। ये चेतना का वो धरातल है जहाँ सारे विश्व एक हो सकता है। ये एकत्व का धरातल है योग, ये एकत्व है, एकत्व है योग। और कर्मयोग क्या है? ये नानात्व है, ये विविधता है, ये एकता है। देखो, किसी को खेती, किसी को बिजनेस, किसी को व्यापार, किसी को सेवा क्षेत्र, किसी को अभ्युदय, किसी को निःश्रेयस, फिर दोनों तो अंततः एक ही हो जाते हैं। किसी को गृहस्थ में, किसी को सन्यास में, सब धर्मों में, सब कर्तव्यों में आप भिन्न भिन्न रूप से देखेंगे। कर्मयोग का क्षेत्र सबका अलग हो। कई बार अध्यात्म के लोग भ्रांति में पड़ जाते हैं, अध्यात्म के नाम पर बहुत से भ्रांति में पड़ जाते हैं। ये शुभ हैं या अशुभ हैं, मैंने गृहस्थ कर लिया, ये तो कहीं बुरा तो नहीं हो गया, मैंने सन्यास कर लिया, कहीं मुझसे कोई दुनिया की चीज़ छूट तो नहीं गई भाई। ये तो अनादिकाल से क्रम चला है। मैंने एक इसमें सीधी सी लाइन खींच रखी है और एकदम साफ सब मेरे सामने दृश्य रहता है हमेशा। न जाने हम भी कितनी बार गृहस्थ रहे होंगे, कितनी बार सन्यासी भी रहे होंगे, कितने जन्मों से अभ्यास चल रहा होगा। और मैं तो इसमें भी जो है स्पष्ट हूँ कि न जाने कितनी बार स्त्री रहे होंगे, कितनी बार पुरुष रहे होंगे। इसमें क्या फर्क है? मैं तो सब में अपने आप को देख लेता हूँ। मैं स्त्री भी था, मैं पुरुष भी था, मैं राजा भी था, मैं कोई महाराजा भी होऊंगा, कभी रानी भी, पता नहीं क्या बच्चा भी रहूँगा, गुरु भी रहूँगा, शिष्य भी रहूँगा, धनवान भी रहूँगा, निर्धन भी रहूँगा। जो इस दुनिया में घटित हो चुका है उस सब से मैं गुजर चुका हूँ, क्योंकि मैं भी अनादि हूँ और ये सृष्टि चक्र भी अनादि है। अब मुझे नया एक्सपेरिमेंट क्या करना है? हो सकता है आज जितना भारत, इससे भी बड़ा कभी भारत का साम्राज्य रहा होगा, उस समय मैं इसका अधिपति रहूँगा। सोचने में दिक्कत क्या है? और ऐसा हुआ भी होगा तो इसमें भी आपत्ति क्या है? मैं यदि सोच लूं कि मैं चक्रवर्ती सम्राट था तो मुझे तो अभी भी कुछ उससे पाना नहीं है, और मैं ये सोच लूं कि मैं नहीं था तो ये भी तो झूठ हो सकता है। हो सकता मैं था ही, और आज मेरी कोई इच्छा भी नहीं है। क्यों नहीं है? मेरे को स्वप्न में भी ऐसा नहीं होता है कि मुझे कुछ पाना। हो सकता है सब पा चुके होंगे, और फिर नया एक्सपेरिमेंट करना क्यों? ठीक है ना, जो है वो हो चुका है, और जो इस समय भी है, जो भी संबंध है वो है, तो उसमें परेशान क्यों होते हो? कुछ बोलते हैं आपस में, पत्नी बन के कौन सा जन्म का बदला ले रही है। अरे भाई इसमें कौन सा बदला? वो तेरे से कहे तो उससे कहे, फालतू की बातें करने से क्या लाभ है? कौन सा पता नहीं जन्म का कर्ज चुका रहा हूँ। अरे इन चीज़ों को लेकर के हम बोझ से,
माने ज़्यादातर हम इन्हीं चीज़ों में जीते रहते हैं, अतीत में जीते रहते हैं। मैंने कई बार इस बात को कहा, कुछ लोग कहते हैं भगवान के कर्म फल व्यवस्था। देखो, सृष्टि के 2-3 ही सत्य हैं, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। हमने सब शास्त्रों से पढ़ा है, परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से, जो शास्त्रों की परंपरा, उसको पढ़ा है, उसको जिया है, उसको देखा है, और अनेक महापुरुषों के जीवन को निष्कर्ष के रूप में अनुभव किया है। तो पूरी सृष्टि में क्या है बड़े सत्य? एक तो कर्म फल व्यवस्था है, इसमें तो सभी कुछ आ गया, कर्म और कर्म का फल। हर चीज क्या है, जो कुछ घटित हो रहा है वो क्या, वो कर्म है, और जो मिल रहा है वो क्या, उसका फल है। मैं आज जो कुछ हूँ, इससे पहले जो कुछ था, आज ये पूरा विश्व, ये पूरा अस्तित्व, ये पूरी समष्टि, जहाँ पर भी हम जिस भी स्थिति में देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये कुछ भागवत कर्म है, कुछ मानुष कर्म है, मनुष्यकृत कर्म है, कुछ दिव्य कर्म, भगवान के रीति नियम चल रहे हैं। इसकी पूरा कर्म और कर्मफल व्यवस्था। मुझे कर्मफल व्यवस्था में एक क्षण के लिए भी अनास्था नहीं होती। पहले कभी कभी मैं भी विचलित होता था, तो उसमें फिर बहुत से महापुरुषों के प्रसंग, बहुत से वेदों के फिर मंत्र, ये सब मदद करते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, कर्मफल व्यवस्था तो अकाट्य है। इसके इतने प्रसंग हमारे सामने आते थे, कर्मफल व्यवस्था है तो फिर इतनी गायें क्यों कटती हैं, कर्मफल व्यवस्था है तो इतने लोग भूखे क्यों हैं, कर्मफल व्यवस्था है तो इतना अभाव क्यों है, कर्मफल व्यवस्था है तो इतनी चित्कारें क्यों हैं, चीखें क्यों हैं, पीड़ाएँ क्यों हैं, अभाव क्यों हैं, दर्द क्यों है, दुख क्यों है, समाज में अन्याय, समाज के अंदर शोषण, समाज के अंदर इतना ज़्यादा पाप, इतना ज़्यादा अधर्म क्यों है। फिर जिनके पास जो है, जो फिर सात्विक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, वो गरीब क्यों हैं, और जो अधार्मिक लोग हैं, क्रूर लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, पापी लोग हैं, वो धनवान क्यों हैं। ऐसे बहुत प्रश्न हमारे भी मन में उठते थे। अब मैं सच कहता हूँ, आप लोगों को कोई उत्साह देने के लिए नहीं कह रहा हूँ मात्र ये बात। मेरे को अब ये प्रश्न पूरा खत्म ही हो गया। एक होता प्रश्न, एक होती आगे जिज्ञासा, एक होती उसमें कोई और उत्सुकता। कई स्तर हैं ये हमारे भीतर। किसी भी संदर्भ में जो है, एक जब तक हम निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंचते तो कई तरह से हमारे सामने प्रश्न उठते रहते हैं। कोई प्रश्न नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, कोई उत्सुकता नहीं। ठीक है, ये एकदम ठीक है कर्मफल व्यवस्था। कुछ लोग कहते बाबा जी फिर भी तो देखो, इतना अभी भी तो अन्याय है, इतना शोषण है, इतना पाप है। मैंने कहा फिर ये जो पापी लोग हैं इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बढ़ा हुआ तक ठीक है, दिख रहा है ना, बढ़ा हुआ है, दिख रहा है, उसके पास धन दिखता है, भवन दिखता है, भूमि दिखती है। देखो, बढ़ा हुआ दिखना ये सफलता का या सुख का सूचक नहीं है, सुखी नहीं है, ये बात पक्की है। जितने भी मैंने पापी लोग देखे हैं, जिन्होंने सैकड़ों करोड़ के, जिन्होंने हजारों और लाखों करोड़ के घोटाले कर रखे हैं, ये समाज को किसी भी तरह से धोखा दिया है। 2-3 तरह से धन अर्जित किया जाता है अनैतिक रूप से। एक तो बिना पुरुषार्थ के घोटाले आदि, जिनको हम भ्रष्टाचार कहते हैं, करप्शन कहते हैं, ब्लैक मनी कहते हैं। दूसरा होता है अनैतिक आचरण, दुराचार, व्यभिचार आदि करके भी पैसे कमाए जाते हैं। तीसरा होता है एक तामसिक कर्म करके, जैसे नशा बेच करके, ड्रग्स। आजकल बड़े बड़े नेता इसमें हैं, लगे हुए हैं, बहुत अभिनेता भी इसमें लगे हुए हैं। माने दुनिया के जो टॉप लोग हैं वो इसमें सम्मिलित हैं, बहुत एग्जीक्यूटिव्स इसमें सम्मिलित हैं, बहुत से पॉलिटिशियन इसमें सम्मिलित हैं, बहुत से कॉरपोरेट्स इसमें सम्मिलित हैं। क्योंकि वो नशे के कारोबार से रातों रात व्यक्ति हजारों लाखों करोड़ों कमा लेता है, इतना बड़ा कारोबार है। तो मैंने जो भ्रष्टाचारी हैं वो भी सुखी नहीं देखे, जो दुराचारी हैं वो भी सुखी नहीं देखे, और तीसरा जो अनर्थकारी लोग हैं,
भ्रष्टाचार में चोर भी आ गए, लुटेरे भी आ गए। जैसे ब्रिटेन था, लुटेरे तो थे लोग पहले, वहाँ के आम नागरिक नहीं, आम नागरिक तो पहले भी बहुत अच्छे, आज भी बहुत अच्छे हैं, सब जगह हैं ऐसे, लेकिन लुटेरे, कुछ राजा भी हुए इसमें, कुछ राष्ट्र भी इसमें सम्मिलित हो गए थे। और अनर्थकारी मैंने इस रूप में कहा ड्रग आदि का जो मैंने इन लोगों को देखा जो ये काम करते हैं ना, उनकी आत्मा उनको, देखो दुनिया में भी एक न्याय व्यवस्था है, परमात्मा की भी न्याय व्यवस्था अगले जन्म के लिए होती है, कुछ इस जन्म में मिलता है। एक दुख तो उनको तुरंत मिलना शुरू हो जाता है, जितने भी गलत काम करने वाले लोग हैं उनकी आत्मा उनको नोचती है, उनको कोसती है, आत्मा धिक्कारती है, वो हमेशा ऐसे बेचैन रहते हैं, अकेले में बैठते हैं उनको पसीना आ जाता है, अपने आप को फेस नहीं कर सकते हो। माने उनकी आत्मा इतना नोचती है उनको, इतना कोसती है उनको, इतना धिक्कारती है उनको। जो लोग कहते हैं ना कि वो बड़े सुखी रहते हैं, कोई सुखी नहीं। जो भी अनर्थ किया बैठा है किसी भी तरह का, जिसने भी पाप किया है, जिसने भी अधर्म किया है, जिसने भी अन्याय किया है, शोषण किया है, किसी भी तरह से कोई गलत काम किया है ना, तो उसकी आत्मा उसको नोचती रहती है, कोसती रहती है, धिक्कारती रहती है, और उससे आदमी बड़ा दुखी रहता है। कोई सुखी नहीं रहता। पैसा होगा उनके पास में हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए, बड़े बंगले होंगे उनके पास में, बड़ी गाड़ियां होंगी, लेकिन आपको सुख ही नहीं मिलेगा। सुख का ही पैमाना ही नहीं है। लोग कई बार ना गलती कर देते हैं। सुख का पैमाना क्या भाई? गाड़ी कैसे हो सकती है सुख का पैमाना? ये शुरुआती दौर में लोगों को लगता होगा कि गाड़ी में बैठ के सुख मिलता है। मैंने तो देखा ये सारे साधन हैं। अब देखो, एक होता है सुख, एक होता है सुख के साधन। सुख के भी साधन नहीं कह सकते उनको ये कह सकते हैं समृद्धि के साधन। हमारे पास में यदि कार है, हमारे पास में हेलीकॉप्टर है, हमारे पास में जहाज है, तो हम ज़्यादा समृद्ध हो सकते हैं, क्योंकि हमारी गति बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी।